अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने टॉपिक में प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ आईडी, आईडी क्या होता है, व्हाट इज़ टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, और व्हाट इज़ कंपाइलर, कंपाइलर क्या होता है। तो हम इन तीनों टर्म को अपने लेक्चर में देखने वाले हैं। चलें आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ आईडी। आईडी का क्या मतलब है। आईडी स्टैंड फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। आईडी का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। मीन्स ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे आपके लिए टूल्स को इंटीग्रेट कर दिया गया है, इकट्ठा कर दिया गया है ताकि आप उसको यूज कर सकें। तो इसकी डेफिनेशन क्या है। अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट प्रोग्रामर्स इन राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। राइट। हमने देखा आईडी की डेफिनेशन क्या होती है। अब आईडी का आपको मजीद देखते हैं। आईडी जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। इसमें आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे अब विंडोज है, विंडोज की एग्जांपल है तो उसमें बहुत से बटन्स होते हैं, ठीक है, आइकॉन्स होते हैं जिनको यूज करते हुए हम बिल्कुल इजीली विंडो को हम यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जो जीयूआई होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं, उनके साथ भी आप इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आईडी क्या है। आईडी में GUI होता है, ठीक है। तो GUI का स्टैंड फॉर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करना है। तो आईडी में क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जिसका मीनिंग ये होता है कि उसमें जो है वो कुछ बटन्स होंगे इनपुट आउटपुट को लेने के लिए, ठीक है। तो आईडी में कुछ टूल्स भी होते हैं जो प्रोग्रामर को थ्रू आउट हेल्प करते हैं कि वो टेक्स्ट को राइट भी कर सकता है, इजीली एग्जीक्यूट भी कर सकता है और टेस्ट भी कर सकता है। अब ये राइटिंग, एग्जीक्यूटिंग, टेस्टिंग, एग्जीक्यूटिंग की ये सारी टर्म्स आपको मजीद क्लियर हो जाएंगे जब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट हम टर्म देखेंगे कि आईडी जो है वो हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो आईडी के लिए हमें जो है वो टेक्स्ट एडिटर्स भी चाहिए, कंपाइलर्स भी चाहिए, ताकि हम अपना जो कोड राइट करें फिर उसको एग्जीक्यूट भी करवाएं, डिस्प्ले भी करवा सकें। तो कुछ आईडीज़ की एग्जांपल्स जो हैं वो सी प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी वो आईडीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं, उनमें आ जाता है जी विजुअल स्टूडियो, एक्सकोड, कोड ब्लॉक्स, डेव C++। अब हम इनको जब तक देखेंगे नहीं आईडी क्या है, पता नहीं क्या चीज़ है, तो हमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। तो हम सबसे पहले विजुअल स्टूडियो का इंटरफेस देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो ये कुछ ऐसा सा दिखता है जिसको देख के आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब आप इसको ओपन करेंगे, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको चीज़ों की समझ आएगी। आप अभी आपने जस्ट ये देखना है, हाँ भाई ये ऐसा इंटरफेस होता है, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, सेम लाइक जिस तरह MS वर्ड या किसी भी कोई भी आप सॉफ्टवेयर कभी आपने यूज़ किया होगा जिसमें जहाँ पे जो है वो मेन्यू बार होती हैं, तो डिफरेंट आपको मेन्यूज़ मिलते हैं, आइकन्स होते हैं जिनको क्लिक करते हुए आप काम करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, जैसे हम बात कर रहे थे कि GUI प्रोवाइड करता है, तो ये बटन्स हैं जिनको आप क्लिक करेंगे। जैसे अगर कोड को रन करना है तो इस बटन को प्ले करके रन कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट जो ऑडियो प्लेयर्स होते हैं, म्यूजिक प्लेयर्स होते हैं, उनमें भी ये बटन्स मोस्टली यूज होते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट आईडी हम देखते हैं, ये एक्स कोड का है। यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग कोड लिखा हुआ है, तो इसमें भी कुछ बटन प्रोवाइड कर दिए गए हैं टूल बार पे, और इसी तरह ये जो है वो यूटिलिटी एरिया हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो कोड ब्लॉक्स की है, जो हम इंशाल्लाह अपने कोर्स में यूज़ करेंगे कोड ब्लॉक्स को, और हम अपना यहाँ पे ही टेक्स्ट को राइट करेंगे। तो कोड ब्लॉक्स भी आपको देखें, ये बहुत से यहाँ पे हमें आइकन्स, बटन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इनको यूज़ करते हुए इंशाल्लाह अपना काम करेंगे। इसी तरह जो है नेक्स्ट डेव C++ है, तो इसका भी यही टूल है। यहाँ पे देखें, ये आपको आईडी प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ यहाँ आप अपना टेक्स्ट राइट करेंगे, यहाँ पे आपकी फाइल्स डिस्प्ले हो रही होंगी और यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा होगा। तो नेक्स्ट जो है वो आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें उन्होंने 3 आईडीज़ इंटरफेस मजीद पूछे हैं। तो उसमें जो हम देखते हैं वो सबलाइम टेक्स्ट है, ठीक है। सबलाइम टेक्स्ट भी यूज़ होता है। सेकेंड वन जो है वो जीनेट प्रोग्रामिंग स्टूडियो है, और जो थर्ड वन है वो है KDevelop। तो बाकी आप और भी बहुत इंटरफेस हैं जो आप गूगल कर सकते हैं और अपने पसंद के जो है वो नेम राइट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है टेक्स्ट एडिटर। व्हाट इज टेक्स्ट एडिटर। देखिए, इसका नेम प्रेजेंट कर रहा है कि इसमें टेक्स्ट से रिलेटेड कोई ना कोई काम हो रहा होगा। तो टेक्स्ट एडिटर जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रोग्रामर्स अपने प्रोग्राम को राइट करेंगे, एडिट करेंगे, ठीक है, और एग्जीक्यूट करेंगे।
तो इसमें जो जितने भी आईडीज हमने प्रीवियस डिस्कस किए हैं उन सब का टेक्स्ट एडिटर होता है, तो वो सब जो टेक्स्ट एडिटर्स हैं उनको यूज करते हैं और अपने प्रोग्राम को राइट करते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर क्या है? एंड टेक्स्ट एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज प्रोग्रामर्स टू राइट एंड एडिट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। All IDs have their own specific text editors. It is the main screen of an ID where we can write our programs. Right? तो हम देख लेते हैं कि टेक्स्ट एडिटर कैसा होगा। तो ये इस तरह का होगा, देखें, जहाँ पे आप प्रोग्राम को राइट करेंगे, यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले हो रहा होगा और यहाँ पे हमारी फाइल्स जो होंगी जिनको हमने एक्सेस करना होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आईडी को देखा और टेक्स्ट एडिटर को देखा। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंपाइलर को इस तरह से भी एमसीक्यू आ जाता है कि ये हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। व्हाट इज कंपाइलर? कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल को कंपाइल करता है और कंप्यूटर बाइनरी फाइल में कन्वर्ट कर देता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, कंप्यूटर को समझ आती है जुबान 1 और 0 की। अब जो हम जुबान बोल रहे हैं वो कंप्यूटर को समझ नहीं आती है। अब हम जो कंप्यूटर प्रोग्राम राइट करेंगे वो कौन सी लैंग्वेज में होगा? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा, वो वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम यूज़ करेंगे। इस कोर्स में हम सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो हर लैंग्वेज का अपना कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। हमें कोई ना कोई कंपाइलर यूज़ करना होगा उस लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। मशीन कोड क्या होता है? जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। तो जो आपने प्रोग्राम राइट किया, वो प्रोग्राम फाइल जो होगी आपकी, वो कंपाइल होगी। कंपाइल होके वो बाइनरी फॉर्मेट में चेंज होगी और फिर वो एग्जीक्यूटेबल होगी। ठीक है, उसको फिर वो एग्जीक्यूट किया जाएगा और फिर आउटपुट डिस्प्ले होगी। ओके, तो कंपाइलर का क्या काम है कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देना। तो व्हाट इज कंपाइलर? अ कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन सम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज कोड। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 3 टर्म्स को डिस्कस किया। व्हाट इज IDE, व्हाट इज टेक्स्ट एडिटर एंड व्हाट इज कंपाइलर। होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।